वरीशा वहाज को तो हासिल नहीं कर सकी, लेकिन अब इसकी जो नज़र है ना ये बिजनेस के ऊपर आ चुकी है और वालिद इसे आगे आगे गाइड करता जा रहा है और वरीशा अपनी नज़र अपनी सोच बढ़ाती जा रही है। अब ये वरीशा कैसे बिजनेस के अंदर घुसने की कोशिश करेगी और किस तरह से मुख्तियार के बिजनेस को बर्बाद करेगी, क्योंकि मुख्तियार आंखें बंद करके वरीशा की सोच के ऊपर, वरीशा की बात के ऊपर यकीन करेगा और ऐसा ऐसा अंदर से वरीशा इस बिजनेस को मुकम्मल तौर पर बर्बाद करके रख देगी। अब वरीशा के पास ऑप्शन क्या है, ये अपने वालिद के साथ मिलकर कौन सी चाल चल सकती है। मुख्तियार वहाज और शिफा को हमेशा के लिए अपने घर से अलग कर लेता है और बिजनेस से भी जुदा कर लेता है और ये वहाज के ऊपर इतने तांस करता है, इतनी बातें सुनाता है कि भाई जब तुम ये बिजनेस और मेरा जो साया है इसे छोड़कर जाओगे तो तुम कभी भी नहीं चल पाओगे और ज़मीन पे जाकर गिरोगे। इसी वजह से वहाज के इस मामले पे बहुत ज़्यादा दुख भी होता है कि इस बिज़नेस को मैं चला रहा था, इस बिज़नेस को मैं टाइम दे रहा था और मेरे वालिद ने मेरे ऊपर ही आकर बातें की हैं। ये यहाँ से हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है और कोई बंदा भी खास तौर पर बी अम्मा दादो, जिस पर वहाज को आंखें बंद करके दादो के ऊपर यकीन था कि कभी भी अगर मुख्तियार अब मुझे इस घर से निकालेगा तो दादो जो होगी ये मुझे रोकने की कोशिश करेगी और मुख्तियार को मना करेगी और कहेगी कि आप वहाज को इस घर से मत निकालें, लेकिन वहां पर खामोशी के साथ सारा का सारा माहौल देख रही होती और उफ तक नहीं करती। वहाज जिस वक्त घर छोड़कर जाता है, पीछे से जो वहाज की माँ होती है ये बार बार कॉल करती है, वहाज आगे से कॉल रिसीव तक नहीं करता तो मजबूर होकर ये शिफा को कॉल करती है, उससे कहती कि प्लीज़ आप वहाज को बोलें कि ये अपनी दादू के साथ कॉल पे बात कर ले, जब मेरे साथ बात कर ले, हमें बड़ी टेंशन हो रही है। पर शिफा आती है वहाज के पास, आकर बात करती है और कहती है कि वहाज मुझे नानों की बड़ी फिक्र हो रही है, कहा जा रहा है कि नानों की तबीयत ठीक नहीं है, बड़ी अम्मा से कॉल पे बात हुई थी, कम से कम आप नानों के साथ बात तो कर लें। जब ये बात वहाज सुनता है तो ये शिफा को इनकार करते हैं तो और कहते हैं कि मैं कैसे बात करूं, मुझे बी अम्मा के ऊपर बड़ा यकीन था, मैं आंखें बंद करके यकीन करके खड़ा हुआ था कि कभी भी बी अम्मा का ये रवैया हमारे साथ नहीं आएगा, जब मेरा अबू मुझे घर से निकालेगा या कोई ऐसा की बात करेगा तो ये हमारे साथ देगी, हमारी सपोर्ट करेगी और जब ये बात करेगी तो कोई इसके सामने बात तक नहीं करेगा और हमें कोई घर से नहीं निकालेगा, लेकिन इसने ऐसा कोई भी अल्फाज नहीं निकाला। इस मामले पे मुझे बहुत दुख हो रहा है। शिफा जहाँ पर समझा सकती है, वहाज को कह सकती है कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अब आप आगे के मामलात को देखें और नानों के साथ लाजमी बात करें। नानों की तबीयत ख़राब है, अगर आपने बात ना की तो नानो सोच सोच कर इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो वहाज किसी तरह से बात कर सकते हैं अपनी दादों के साथ, क्योंकि ये अपनी दादों को तकलीफ तो नहीं दे सकता। इतना तो यकीन है कि भाई मेरी दादो मेरे बगैर नहीं रह सकेगी, ये मुझे ज़रूर मिस करेगी, तो इसी वजह से बात करेगा और दादों को हौसला देने की कोशिश करेगा। लेकिन बी अम्मा आखिरकार बोल पड़ती है और ये डिसाइड करती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं शिफा को और वहाज को इस घर के अंदर लेकर आऊँगी। जब सबके सामने ये बात करती है और महक तक ये बात पहुँचती है तो महक से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। महक को पता है कि अगर वहाज इस घर के अंदर आ गया ना तो फिर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, तो इसी वजह से चाहती है और जाकर बी अम्मा के साथ बात करती है, इमोशनल होकर बात करती है, नाटक करके खड़ी हो जाती है और कहती कि बी अम्मा ये जो कुछ आप करने जा रही हैं ना ये आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने बेटे के मामले पे इतनी परेशान है कि आपका बेटा वहाँ पर दर बदर ठोकरें खा रहा होगा और इस घर के अंदर परेशानी ये फैली हुई है और वहाज को अगर आप वापस लाना चाहती हैं तो आप मेरी बेटी के बारे में तो सोचें। अगर मेरी बेटी के साथ आज जो कुछ भी हुआ है, वो खून के आंसू रो रही है, उसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, वो वहाज की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी, लेकिन आप लोगों ने उसके साथ नाजायज़ी की है। अगर वहाज इस घर के अंदर आना चाहता है तो आपके सामने वरीशा भी खड़ी है और वरीशा के बारे में आप जरूर सोचें और उसके बाद वहाज को इस घर में लेकर आ जाए। महक का बात करने
कहने का मकसद ये होता है कि चलो ठीक है, अगर आप वहाज को लेकर आना चाहते हैं तो हमें किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वहाज की शादी वरीशा के साथ ज़रूर होगी। अगर वहाज इस घर के अंदर आ जाता है और वरीशा की शादी वहाज के साथ नहीं होती तो वरीशा टूट फूट का शिकार हो जाएगी और खून के आंसू रोएगी और कभी भी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आपकी अकलौती पोती है, ये आपकी रज़ा की निशानी है, तो इसी वजह से इसके बारे में ज़रूर सोचे। तो इस मामले पे बी अम्मा को जो होगी ना, ये चुप लग जाएगी, क्योंकि ये वरीशा को भी तकलीफ नहीं देना चाहती भाई। ये वरीशा को इस मुश्किल में नहीं देखना चाहती, ये चाहती है कि दोनों खुशी के साथ रहें। तो ये किसी तरह से वहाज की दूसरी शादी का ऑप्शन भी रख सकते हैं। अच्छा, आगे देखें ना कि वरीशा इस मामले पे बड़ी थक जाती है, अपने वालिद के पास जाती है, वालिद को कहती है कि पापा जान, मैं अब इन मामलात में नहीं पढ़ना चाहती, बस मैं अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजारना चाहती हूँ, मुझे इन मामलात को देखकर बहुत टेंशन होती है। तो वालिद कहते हैं कि ठीक है बेटा, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, आप जो कुछ भी करना चाहती हैं करें, अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजारें। बल्कि आप ऐसा करें कि आप जो मुख्तियार का बिजनेस है इसको चलाने की कोशिश करें ना। तो ये बातें जब जहाँ पर वरीशा सुनती है तो अपने वालिद को कर देती है इनकार। अपने वालिद को कहती है कि पापा जान, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस बिजनेस को टाइम नहीं दे सकती, मैं इस मामलात में पढ़ना ही नहीं चाहती, टेंशन वाला काम है। तो किसी तरह से महमूद जो होगा ना, इसे समझाएगा अपनी बेटी को और इसे एक लाइन पे लगाएगा, उसे कहेगा कि भाई आपने वैसे भी डिजिटल मार्केटिंग की हुई है, तो आप चाहें और जाकर चाहे वो अपने ताया के बिजनेस को टाइम दें, उसको संभालें, अपने कंट्रोल में करें। अगर आप अपने बिजनेस को टाइम देंगे, अपनी कंट्रोल में करेंगे, तो उसके बाद कुछ आपकी मुट्ठी में आ जाएगा और जो वहाज की कमी होगी ना, ये महसूस नहीं होगी। आप देखें महमूद की चाल, ये ऐसे ऐसे प्लान दिखा रहा होता है, ये वरीशा को इतने बड़े ख्वाब दिखाता है कि भाई अगर वहाज आ गया तो फिर आपको बिजनेस पे टाइम नहीं मिलेगा, अभी आपके पास वक्त है कि आप इस वक्त का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। तो वहाज आएगा तो उस वक्त सारा का सारा बिजनेस आपके कंट्रोल में होगा, हर चीज़ आप अपनी मुट्ठी में कर जाएंगे और ऐसा ऐसा मुख्तियार के बिजनेस को बर्बाद भी करेंगी, तो फिर मुख्तियार आपके ऊपर यकीन भी कर लेगा। तो वरीशा ये बातें मान लेती है अपने वालिद की और ये डिसाइड कर लेती है कि चलो जो कुछ भी मेरा वालिद मुझे कह रहा है इसे बिल्कुल भी ठीक कह रहा है और आज से मैं इस बिजनेस को टाइम दूंगी। जब से वहाज के है ना, तो उसके बाद मुख्तियार के जहन के अंदर बड़ी परेशानी होती। हालांकि इसे बड़ा फ़ख्र था कि भाई वहाज ये घर छोड़कर जाएगा, ये बिज़नेस छोड़कर जाएगा, तो मेरे बिज़नेस के ऊपर किसी किस्म के कोई भी असरात नहीं होंगे। लेकिन ऐसा ऐसा सब कुछ बर्बाद होना शुरू हो जाता। तो इस मामले पे मुख्तियार बड़ा परेशान होता है कि भाई अब क्या किया जाए, कैसे इस बिज़नेस को चलाया जाए। कोई भी बंदा आकर बात करता है मुख्तियार के सामने तो मुख्तियार को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आता है कि भाई वहाज के अलावा कोई और है इस ऑफिस के अंदर जो इस बिज़नेस को चला सके, इस ऑफिस को टाइम दे, बस सिर्फ और सिर्फ वहाज ही था। जब इस की परेशानी चल रही होती है तो अचानक वहाँ पर जब वरीशा की एंट्री हो जाती है और वरीशा आकर यही बात करती है कि मैं चलाऊंगी इस बिज़नेस को, इस ऑफिस को। तो यहाँ पर जब मुख्तियार से बातें सुनेगा तो पहले तो बड़ा हैरान और परेशान हो जाएगा, लेकिन वरीशा इसके सामने बातें रखेगी कि ताया जान, मैंने डिजिटल मार्केटिंग की हुई है, मुझे सब कुछ पता है, मैं चला सकती हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मुख्तियार इसे गले लगाएगा, इसलिए हौसला देगा और कहेगा कि ठीक है, आज के बाद ये जो वहाज की सीट है जो आपकी है, आप जानो और आपका काम जाने। मुख्तियार इतना अंधा यकीन कर चुका है, किसी भी इंसान के ऊपर आप इतना यकीन ना करें, ठीक है, यकीन की कोई हद होती है, उससे आगे आप बढ़ेंगे ना तो फिर अगला बंदा आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसने अब इतना यकीन कर लिया, इसे घर तक दे दिया, अब ये बिजनेस दे रहा है, ये उस औरत की बेटी है जो औरत आप लोगों को मुश्किल वक्त में छोड़कर चली गई थी। आप थोड़ा सा तो सोचें, थोड़ा सा तो लिहाज करें, उस वक्त को याद करें, फिर जाकर आप लोगों को पता लग जाएगा कि भाई ये इनका प्लान क्या है। अब वहाज को अगर बी अम्मा बुलाती है तो वहाज फिर अपने घर वालों के सामने बात करेगा कि भाई ये वरीशा को आप इस सीट पे ना बैठाएं। फिर मुख्तियार कोई भी वहाज की बात नहीं मानेगा, क्योंकि वरीशा
वरीशा का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो जाएगा और उसके बाद फिर वरीशा के लिए मसले मसाइल खड़े होंगे, लेकिन अपनी मर्जी से पैसा निकालेगी, सब कुछ लेगी और कोई से पूछने वाला नहीं होगा। अगर वह आज वापस आता है तो फिर इसे निचली सीट दी जाएगी वरीशा से, वरीशा के नीचे लग कर रहेगा, वरीशा इसके ऊपर आर्डर चलाएगी और वह आज को मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब देखती हैं कि कैसे कैसे वरीशा शाहान से पैसा निकालती है, ट्रांसफ़र करती है, अपने वालिद महमूद के अकाउंट में जाकर शेयर करती है, भेजती है और कैसे कैसे वरीशा इस जाल में फंसती जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी गलती ज़रूर करेगी, कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करेगी जिस पर ये अपने सबूत छोड़ देगी और मुख्तियार के सामने सब कुछ आ जाएगा। और जिस वक्त मुख्तियार के सामने आएगा उस वक्त तो बहुत देर हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में मुख्तियार इसे मुकम्मल ऑफिस का हैंड ओवर इसके हवाले कर देगा? अगर वरीशा इस बिजनेस को चलाने की कोशिश करती है तो सबसे पहले उसकी नज़र किसके ऊपर होगी, किसको ये अपने कंट्रोल में करेगी और यहाँ से ये पैसा निकालेगी कैसे? क्योंकि वरीशा का मकसद तो यही होगा कि ये कंपनी नीचे बैठ जाए और उसके बाद यहाँ से पैसा सारा का सारा निकाला जाए। ये सब कुछ कैसे कर पाएगी? अगर वहाज आता है तो वहाज को इस ऑफिस के अंदर कितनी वैल्यू दी जाएगी? अपना फीडबैक लास्ट में दें।